थैंक यू। श्यामलाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज आपने मुझे डिमांड नंबर 21, 22, 23 और 30 पे बोलने का मौका दिया। ज्यादा समय नहीं लेता हुआ। हाँ, आपकी पार्टी ने आपको 8 मिनट रखे हैं। जी, मैं उसी के बीच कंक्लूड करूंगा, कोशिश करूंगा मैं। तो जल और बाजू, मैं सबसे पहले डिमांड नंबर 21 जो है ये फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट पे है। मेरी सजेशन ही होगी क्योंकि ऑनरेबल मिनिस्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुझे खुशी होती है, हमारे साथी हैं, जब भी इनको ऑड आवर्स में भी कॉल अगर जाती है तो ये रिस्पांस करते हैं और उसका नोटिस लेते हैं। मुझे लगता है कि हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जो इनकी लिमिट बनती है, हाँ हो सकता है कि कुछ दिक्कतें इनको हैं, वो हमें भी एहसास है, सरकार में रहे हैं और यहाँ जो निज़ाम है वो धर्म भरम हुआ है। गवर्नमेंट की डेफिनेशन जहाँ चेंज हो गई है और वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और इनकी जो मुश्किलातें हैं उसका भी मुझे एहसास है। मैं फॉरेस्ट में यही कहूँगा कि ये सबसे बड़ा सरमाया था हमारी इस स्टेट का। हमारी इकॉनमी इस पे डिपेंड करती थी, हमारी वेल्थ थी ये। लेकिन आज डिफॉरेस्टिंग जो है उससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी हो रहा है और हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी स्कीम्स आती हैं, कैंपा आती है, दूसरी आती है। जमीनी सतह पे वो कितनी परकुलेट होती है, तो उस पे जरा ध्यान देने की जरूरत है। हमने अपने समय में जब मेरे पास हार्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर भी था तो एक नोट मूव किया था, हालांकि वो थ्रू नहीं हुआ था। मैं आज ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को कहूंगा कि जो फुट हिल्स हैं हमारी, वहां हमारी बैरन लैंड पड़ी हुई है और मुझे जो जानकारी है 2 लाख कनाल हेक्टर से ज्यादा है बैरन लैंड हमारे शिवालिक रेंज में है। तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को कहूंगा कि हमारे पास लैंडलेस लोग भी हैं, जैसा अदर स्टेट्स में कास्ट क्रीड से ऊपर उठ के उनको पट्टे पे लीज पे दी जाए और वहां पे सीट्रस जो फ्रूट है हमारा वो लगाया जाए। एक तो उससे सॉइल इरोजन रुकेगा और दूसरा हमारी जो डिफॉरेस्टिंग है और एक कन्फ्लिक्ट जोन बन रहा है ह्यूमन लाइफ में और वाइल्ड लाइफ में, क्योंकि हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं बीच वो शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो मेरी ये सजेशन है ऑनरेबल मिनिस्टर को, मैं लिख के भी भेज दूंगा। दूसरी डिमांड उनकी 22 नंबर जो है वो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की है। बड़ा वाइटल और कंसर्न का एरिया है। हमारे शिवालिक रेंज में फ्लैश फ्लड आते हैं और उनका करंट बहुत ज्यादा होता है और 2 बड़ी नदियां हैं, चनाब और हमारी तवी जम्मू। इसी के साथ मुझे लगता है कि 22 से ज्यादा बड़े नाला हैं और बाकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो उसके लिए एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान बनना चाहिए। हमें पानी आता है, चला जाता है और पाकिस्तान में चला जाता है, नुकसान भी होता है। तो हमें चेक डैम बनाने चाहिए और उसको फिर प्यूरिफाई करके फिल्ट्रेशन प्लांट में लाके वो दिया जाता है। ये एरिया नेग्लेक्टेड रहे हैं। यहां जो भी सक्सेसिव सरकार रही, कोशिश की उन्होंने, मेरे फाजिल दोस्त ने यहां कहा है कि पीने का पानी, मेरे प्राइम मिनिस्टर का, मैं जब जल शक्ति पे आता हूं उस पे बात करूंगा, तो मेरी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश होगी कि इरिगेशन की हमारी 3 ही बड़ी कनाल हैं। लाल कनाल कश्मीर में है और 2 कनाल प्रताप और रणवीर जहां पे हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। इस समय आपका सीजन डिसिल्टिंग का है, थोड़ी आप मॉनिटरिंग अपनी को बढ़ाइएगा, हम लोगों का भी सहयोग हम आपको करेंगे, सो दैट जो भी डिसिल्टिंग हो वो प्रॉपर हो। और इस पे मुझे लगता है, और इरिगेशन को ऑप्टिमम यूज बनाने के लिए ड्रिप इरिगेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को और हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर को, उनकी स्कीम्स हैं, कन्वर्जन करके। तो मुझे लगता है कि पानी का ऑप्टिमम यूज करेंगे हम, उससे हमारी प्रोडक्शन भी 30 से 35% जो फ्लड वाटरिंग से हमारी प्रोडक्शन होती है। ब्यूरोक्रेट भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको भी गुजारिश करूंगा
कि वी ऑल पीपल्स आर गेटिंग सैलरी और सेवा के लिए है, हम हाकिम नहीं बने। बुरा नहीं माने मेरा, थोड़ी सी काम करने का तरीका बदल गया है। हम नहीं चाहते हैं कि एक कन्फ्लिक्ट जोन बिटवीन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और टॉप ऑफ द हायरार्की या ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट के बीच बने। देयर इज ए प्रोविजन, सो मेनी प्रोविजन वी कैन, बट हम सोचते पब्लिक से चुने हुए लोग आए हुए हैं, इसलिए वो अपना काम करने का तरीका भी जरा बदलें, नहीं तो बदलने को ये हाउस मुझे लगता है कि प्रोविजन है हमारे पास। जल शक्ति आ गया तो मेरे फाजिल दोस्त ने यहां कहा, मैं उनके दिल की वेदना को महसूस कर रहा था। वो कमिटमेंट थी मेरे प्राइम मिनिस्टर की, उसको सबोटाइज किया गया, और उस समय तो यहां इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। मैं वर्ड सबोटाइज कर रहा हूं। हु इज अकाउंटेबल, हु इज आंसरेबल फॉर दैट? आपने यहां एक हाउस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, हमने उस समय भी कहा था कि इससे जल्दी आउटकम नहीं आने वाला, उल्टा हम उन लोगों को हैंडल दे देंगे जो काम करना चाहते नहीं है यहां, क्योंकि उनको दर्द नहीं है यहां के लोगों के साथ, नहीं है दर्द उनको। ये मेरा तजर्बा बोलता है, और हमें यह भी पता है वो काबिल कितने हैं, कितने इंटेलिजेंट है, कितने कॉम्पिटेंट है। लेकिन पता नहीं कमेटी की, मैं आपसे जानना चाहूंगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि उस कमेटी की रिपोर्ट से क्या बना। और जल शक्ति जो है, नल से जल की कमिटमेंट संकल्प था मेरे प्राइम मिनिस्टर का। अब मैं उन पे दोष दूं कि राणा साहब ने कुछ नहीं किया। इनसे पहले जो राणा बैठे हुए थे उन्होंने क्या किया? मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता, आंकड़े बोलते हैं, तस्वीर सामने नजर आती है। ड्रेस कोड से आदमी की पर्सनालिटी की पहचान नहीं होती, उसके काम से होनी चाहिए, और काम खुद बोलना चाहिए। तो जल शक्ति को मैं ऑनरेबल मिनिस्टर आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी टाइट हो गई है, और मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है। अब कमेटी क्या निकालती है, बहुत ही फाजिल दोस्त हैं हमारे, पर इतना समय नहीं लगना चाहिए था। फिर तो वही हो गया, पॉलिटिकल सेटअप में और दूसरी हायरार्की में क्या फर्क हुआ? वी आर अकाउंटेबल टू द पीपल, दे आर ऑल्सो अकाउंटेबल, बट वो समझते हैं वी आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, दे आर अकाउंटेबल टू द अस, हमने उनको अकाउंटेबल बनाना है। दो चार को अकाउंटेबल बनाओगे तो एक प्रेसिडेंट्स लाउड एंड क्लियर मैसेज जाएगा कि यस वी आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो जल शक्ति को मैं इतना ही कहूंगा ऑनरेबल स्पीकर साहब कि जो 80% से ऊपर स्कीम्स हैं, हमने चीफ मिनिस्टर साहब को भी गुजारिश की थी कि आप यहां से उनको जो फंड्स हैं वो प्रोवाइड करिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम भी होके आए, इस पे दे आर नॉट हैप्पी। जिस तरह का यहां काम हुआ है, जहां हुआ है वो उससे खुश नहीं है। 13,000 करोड़ रुपए का ईयर मार्क, 9,200 करोड़ से ऊपर का आप काम भी कर देते हैं, और मुझे ये बताएं कि स्कीमें कितनी यहां पे हैं। गुजारिश होगी कि जमीनी हकाइक को देखें। मेरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 282 स्कीम है, मुझे 15 स्कीमें फंक्शनल बता दें आउट ऑफ 282। क्यों जाना है हमारे ऑनरेबल चेयरमैन को बाहर? यहां ही डिस्ट्रिक्ट जम्मू, 2 ही डिस्ट्रिक्ट ले लो, सबसे इजी जोन है ना ये, ले लो दोनों, फिर देख लो। और हम लेते हैं तो ऑफिसर एंड ऑफिशियल
वो पर्सनलाइज कर लेते हैं। हमारे ACR किसी ने नहीं लिखने, हमारे ACR लोगों ने लिखने हैं, और जिस दिन हम लिखने पे आए उस दिन मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी एक एरिया है, बहुत नेग्लेक्टेड एरिया, टाइम टू टाइम जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट रही उनके टाइम की डेली वेजर, डेली डेटेड नीड बेसिस, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, इनको अब और मुझे लगता है ये इनका सब्र का पैमाना भर गया है। और पिछले साल आपने उनके साथ कमिटमेंट भी की थी कि रेगुलाइज तो हम फेस मैनर में करेंगे, लेकिन हम उनको जो पेंडिंग वेजेस हैं वो देंगे। पता नहीं मेरे दोस्त ने उस समय बुरा माना होगा, मैंने तीसरे दिन इनकी बात को काटा था, मैं नहीं दे सकते, क्योंकि 400 करोड़ से ज्यादा पैसा उनकी पेंडिंग वेजेस हैं। लेकिन गवर्नमेंट जब कमिटमेंट करे तो कमिटमेंट फुलफिल होनी चाहिए। एक ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है पब्लिक डोमेन में, वो नहीं बढ़ना चाहिए, वो अतवार हमसे उठ रहा है। तो इसलिए मेरी पुरजोर अपनी पार्टी की तरफ से भी और मेरी, क्योंकि उस पर काम भी हुआ है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय 61,000 थे, आज मुझे लगता है 25-30, और इनका डिपार्टमेंट में उसमें 23,711 थे, 16,000 PHE में थे, 7500 उसमें थे, मुझे आज भी फिगर याद है और रिकॉर्ड भी मेरे पास है। और वही लोग काम करते हैं, और इससे ज्यादा इनके डिपार्टमेंट के लोग रिटायर्ड हो गए। आज आपकी 10,000 स्कीम है, एक स्कीम पे 10 आदमी लगाइएगा, आपको 1 लाख मैन पावर की जरूरत है आदरणीय मंत्री जी। और नई स्कीमें किससे चलाओगे? ना तो यहां लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हुई, ना पंचायतों के चुनाव हुए, ना लोकल बॉडीज के, तो मैन पावर कहां से लाओगे? स्कीम तैयार भी हो जाएगी तो मैन पावर आप कहां से लाएंगे? तो इनको रेगुलाइज करो, यही लोग काम कर रहे हैं। आप अपने डिपार्टमेंट में PDD वाले, ये वाले देख लेना, आपको परमानेंट मुलाजिम नजर ही नहीं आएगा सर। सर अब डिप्राइव्ड एरिया, और मुझे खुशी है कि हमारे छोटे भाई और माननीय मंत्री जी उसी कबीले से वास्ता रखते हैं। ट्राइबल है, ST है, ST2-1 है। स्पीकर साहब, अब मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ सिर्फ इसी सब्जेक्ट पे आऊंगा। मैं धन्यवाद करूंगा मंत्री जी का, मैंने उनके नोटिस में लाया कि मेरे भी भाई कोई 4-5% जो है वो ST रहते हैं, और जितनी SC और ST बस्ती हैं इनको भी नोटिस में आया हुआ। इन्होंने डायरेक्टर भेजा अपना, वो खुद देख के आया। मैं क्या, मैं यहां से डिमांड प्रोजेक्ट नहीं करूंगा। देखो कि शहर से 7 किलोमीटर पे वो बस्तियां हैं, ना वहां पीने का पानी है और ना रास्ता है। मैंने कहा मेरी राजनीति में ये बात नहीं है। वी आर अंडर ओथ, कास्ट क्रीड इलविल से मैं धन्यवाद करूंगा कि 2 दिन डायरेक्टर जो इनके हैं वो उन्होंने विजिट किया। लेकिन मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से यही गुजारिश करूंगा कि फ्लड प्रोटेक्शन के लिए आपको दिन रात काम करना पड़ेगा, क्योंकि सीजन हमारे पास कम रह गया है। अपने सिस्टम को एक्सपीडाइट करिएगा। कभी कभी हमने, आज मैं बता देता हूं माननीय मंत्री जी, हमने पर्सनल सेक्शन से भी गवर्नमेंट चलाई है। You are a government, and government state is a state. Nobody is above the state. करके देखो, एक लाउड एंड क्लियर मैसेज आएगा उन लोगों को जो इन जम्मू कश्मीर के लोगों का काम नहीं करना चाहते हैं, फाइलों पे बैठ जाते हैं। गैर मुमकिन खटका है आपके पास। एक ही ऑफिसर के पास दोनों पोर्टफोलियो हैं। लॉ इज, फॉर मी लॉ इज ए कॉमन सेंस, फॉर देम लॉ इज ए बुक। और गैर मुमकिन खट की डेफिनेशन को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, वो उसकी भी कमेटी बनी है कि 3 महीने में रिपोर्ट आनी है। इस हाउस को भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हमें आपसे
बहुत तवक्को है। आप टाइम बाउंड मैनर में वो रिपोर्ट मंगवाइए करिएगा कि अगर गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई कि गैर मुमकिन खद जो है, अरे भाई पानी बहता था यहां, और जो नाले होते हैं, नदियां होती हैं, रिवर्स होते हैं, वो अपना कोर्स चेंज करते हैं। ये बड़े इशू हैं, इसीलिए मैंने आज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई बात नहीं की, क्योंकि हमारे बाकी विधायक जो हैं, होना वही है दोस्तों जो होना है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से यह गुजारिश करता हूं कि जरा थोड़ा सा और असर्ट करिए, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। डार साहब।